क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। देखिए बच्चों, इसमें हम पैटर्न बनाना सीख रहे थे। तो पैटर्न से हमने अलग अलग तरीके के नंबर्स का पैटर्न सीखा, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। अब हम अलग अलग पैटर्न्स से कैलकुलेशन करना सीखेंगे, यानी पैटर्न बनाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, कौन सा नंबर आने वाला है, एडिशन के बाद क्या आएगा, ये हम पैटर्न से पता कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक्टिविटी टी है। देखिए, लुक एट द पैटर्न एंड ऐड यूजिंग ए शॉर्टकट। एक पैटर्न हमें बनाना है और उसका शॉर्टकट यूज करते हुए इनको ऐड करना है। तो आपको इसके लिए समझा देता हूं। देखिए कैसे, जैसे 1 + 2 ऐड किया, कितना आया 3। ये तो आप कर लोगे। 1 + 2 + 3 + 4 ऐड किया, ये आया 10। लेकिन इसको शॉर्ट मेथड से हम कैसे करें? अगर ये हो 1 से लेके 50 तक, तब आप कैसे करेंगे? तब तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हम शॉर्ट मेथड बताते हैं कि देखिए 1 2 3 4 कहां तक है? 4 तक। कहां तक है? 4 तक है। हमने क्या किया, शॉर्टकट मेथड बनाया कि जहां तक हमें एडिशन करना है वो नंबर लेंगे, प्लस क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर है वो, यानी जहां तक हमें एडिशन करना है वो, और जो नेक्स्ट नंबर है उससे नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट नंबर है वो, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसको डिवाइड करना है किससे? 2 से। कितना आएगा? देखिए 4 5 20। फिर 20 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। 2 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 10। यानी 1 से लेके 4 तक का एडिशन कितना हो गया? 10। हमने ऐड करने के बजाय क्या किया, ये शॉर्टकट फॉर्मूला हमने निकाला कि जहां तक हमें ऐड करना है उससे नेक्स्ट जो नंबर है दोनों का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 2 से। जैसे देखिए 2 तक है, 2 × 3 डिवाइड बाई 2। 2 × 3 कितना होगा? 6। 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। और इनका टोटल भी कितना है? 3। तो इस तरह के शॉर्टकट से हमें ये काम करना है। देखिए कैसे, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है बी। यहां हमें कहां तक एडिशन करना है? 8 तक। 8 तक अगर आपको एडिशन करना है तो आप क्या करेंगे, 8 से नेक्स्ट डिजिट क्या है? 8 से नेक्स्ट डिजिट क्या है? देखिए 9। इनका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। और जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसको क्या करना है? हमें 2 से डिवाइड। तो आप 8 का टेबल 9 तक बोलिए या 9 का टेबल 8 तक बोलिए। देखिए 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 72। और इसको डिवाइड कीजिए 2 से। 72 का आधा होता है 36। यानी इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 36। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि 1 + 2 + 3 और ये कहां तक होगा आपका? 20 तक। तो आप कैसे करेंगे? देखिए 20 से नेक्स्ट क्या आता है? 21। और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो देखिए 20
20 का जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4 और आपको पता है 0 हम लास्ट में लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 420 डिवाइड कर दो इसको 2 से। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसका हाफ कितना होगा 210। तो 1 से लेके 20 तक का अगर आप एडिशन निकालेंगे तो कितना आएगा 210। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। इस शॉर्टकट मेथड का एक तरीका बता देता हूं। 1 से लेके कहां तक है n तक, 1 से लेके कहां तक है n तक। n कुछ भी हो सकता है, n आपका 8 भी हो सकता है, n आपका 20 भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए 8 तक है तो 8 क्या है n, 8 क्या है n है, n कहां तक है 8 तक। अब 8 में +1 करते हैं तो क्या आता है 9। इसी तरीके से n के अंदर +1 करोगे तो n से नेक्स्ट डिजिट बन जाएगी। अब देखिए अगर ये क्या है n अगर 8 है और 8 में अगर हम +1 करते हैं तो कितना आता है 9 और इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n into n plus 1 अपॉन, ये इसका एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई नंबर 1 से लेके कहां तक हो n तक हो, कहां तक हो n तक। अब n कुछ भी हो सकता है 8 तक हो सकता है 20 तक हो सकता है 100 तक हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n into n plus 1 अपॉन 2। तो ये एक हमारा क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको आगे तक काम आएगा, यानी ऐसी संख्या या ऐसे नंबर जो कंसेक्यूटिव हो, जो लगातार हो और कहां तक हो n तक। अब n कुछ भी हो सकता है 8 10 20 50, लेकिन शुरू कहां से होगा 1 से। 1 से लेके n तक हो तो उनका टोटल क्या आएगा n into n plus 1 upon 2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। अब आप इससे कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 8 तक 20 तक 100 तक 200 तक कैसे भी निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक और पैटर्न है, देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर, जिसमें ए है 10। 10 कैसा है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो ये देखिए हम इसका अगर हम पॉइंट से वर्ड से या बॉल से बना के देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हमारे पास बच जाता है। तो ये स्क्वायर में नहीं होगा, तो ये किसमें होगा, देखिए 7 8 9 10। कैसा इसका नंबर बनेगा रेक्टेंगुलर। कैसा बनेगा रेक्टेंगुलर, स्क्वायर नहीं है। और अगर हम इसको देखना चाहें तो ये ट्राइएंगल में भी बन सकता है। देखिए ये ट्राइएंगल है, लेकिन हमें ट्राइएंगल नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो हम सिर्फ इसमें से ही चेक करेंगे और किस पे निशान लगाएंगे रेक्टेंगल पर। ऐसे भी देखिए आपको 15 दिया हुआ है, तो 15 कैसा है, 15 ट्राइएंगुलर है या स्क्वायर है। 15 ट्राइएंगुलर है या स्क्वायर। तो स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर या तो 16 का होगा, 4 का होगा, 9 का होगा, जिसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे। ये देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 और 2 रो है। रो भी कितनी होनी चाहिए, 5 की होनी चाहिए, तो ही स्क्वायर बनेगा।
ये 15 क्या बनेगा ट्राइंगल। देखिए जैसे ये 10 तक है 11 12 13 14 और 15, तो ये क्या बन गया ट्राइंगल। 15 क्या बनेगा ट्राइंगल नंबर होगा आपका। इसी तरीके से 25 देखिए 25 के लिए आप देखते हो तो ये स्क्वायर नंबर बनता है, क्योंकि इसके अंदर कॉलम भी कितने हैं 5 है और रो भी कितनी है 5 है, इसलिए नंबर कैसा होगा आपका स्क्वायर नंबर होगा। 25 कैसा होगा स्क्वायर, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम है और 5 भी इसके अंदर क्या है रो है, इसलिए कैसा नंबर होगा स्क्वायर नंबर होगा, रेक्टेंगुलर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है बी। देखिए फाइंड द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक ऐसा ही पैटर्न है, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना हुआ 21। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था n × n + 1/2, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। लेकिन नेक्स्ट पैटर्न यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें 1 नहीं है और ये शुरू कहां से हो रहा है 2 से 7 तक। इससे नेक्स्ट पोजीशन पर क्या हुआ ये 3 से शुरू हो रहा है और 8 तक। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूं ये 1 से शुरू होता तो इसका n कितना होगा 7, n कितना हुआ 7 माना हमने, ठीक है। और अगर ये 1 से शुरू होता है तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 7 × 7 + 1/2, 7 + 1 कितना हो गया 8/2, 7 × 8 कितना हो गया 56.2, और 56 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 28, कितना आया 28। लेकिन यहां पर कितना आया 27, यानी 28 में से 2 से आगे के जितने भी नंबर थे उनको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ गया 27 आ गया। 2 से जितने भी आगे के नंबर थे उनको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ गया 27। यहां से 1 से आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए 21 ही रहा, 2 से आगे 1 था, हमने 28 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 27। इसी तरीके से देखिए 1 से लेके 8 तक का 1 से लेके 8 तक का टोटल हमने निकाला था इससे पहले वाली एक्टिविटी में, कितना आया था 36 आया था, कितना आया था 36 में से 3 से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 3 से पहले क्या आता है 2 आता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना आया 34, और क्या आता है 1 आता है, फिर 34 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 33 आ गया। तो इसका हम एक पैटर्न बना देते हैं, इसका एक हम फॉर्मूला बना देते हैं, कैसे देखिए 1 से लेके 6 मैंने बनाया 1 + 2 और कहां पर n, तो n क्या है यहां पर 6, तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या बना n × n + 1/2, ये इस पूरे का टोटल बताएगा। अगर यही फॉर्मूला मैं इसमें लगाऊंगा तो ये कहां से टोटल बताएगा 1 से लेके कहां तक n तक, यहां पर भी लगाऊंगा तो भी कौन सा बताएगा 1 से लेके n तक। तो ये जो फॉर्मूला है कहां से कहां तक का टोटल करना है
1 से लेके n तक। ठीक है, इस टोटल में से हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इससे पहले के जितने भी नंबर है उनका टोटल सब्ट्रैक्ट करना है। यानी अब देखो, अगर मान लीजिए ये कहां से शुरू हो रहा है 6 से, तो हमें कहां से कहां तक का टोटल सब्ट्रैक्ट करना है, 1 से लेके कहां तक का 5 तक का टोटल हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं 1 से लेके 5 तक के टोटल में क्या कर देता हूं, एक नया फॉर्मूला लगा देता हूं, m into m plus 1 upon 2। यानी ये तो 1 से लेके और यहां तक का टोटल, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 से लेके जिससे शुरू हो रहा है नंबर उससे जस्ट पहले तक का टोटल। जैसे अब आपको मैं करके दिखा देता हूं, देखिए इस फॉर्मूले से हम करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं नीचे वाला, इसके बाद ये दो आप खुद कर पाएंगे। देखिए कैसे, n into n plus 1 upon 2, हमने इसको कहां से लिया, 1 से लेके कहां तक लिया, और n तक, 1 से लेके n तक। n क्या है, 11। अब देखिए 11 है n into 11 plus 1 upon 2। n क्या है, 11। नेक्स्ट देखिए 1 से लेके 11 तक का तो हमने टोटल लिया, लेकिन वास्तव में टोटल हमें कहां से निकालना है, 6 से लेके 11 तक का। तो हम 1 से लेके 5 तक का टोटल इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 से लेके 5 तक के टोटल के लिए अब देखिए 1 से लेके और 5 तक, तो 1 से लेके 5 को मैंने क्या माना, n। तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ n के बजाय क्या आ जाएगा, n, और n क्या है, 5, यानी 5 into 5 plus 1 और 2। देखिए 11 plus 1 कितना हो गया, 12 और 2 माइनस 5 into 5 plus 1 कितना हो गया, 6 और 2। देखिए 11 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12 और 1 13, 132 अपॉन 2 माइनस 5 into 6 30 अपॉन 2। ये देखिए ये कितना हो गया, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 66। कितना आएगा, 66, और ये कितना आ जाएगा, 15। जब 66 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 51। कितना आ जाएगा, 51। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 51। आप करके देख सकते हैं, आप इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला लगा कर देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया है, ये आपका लास्ट स्टेप है, ये समझाया है मैंने इस फॉर्मूले से, ये क्वेश्चन मैंने समझाया है इस फॉर्मूले से। तो इनका ये फॉर्मूला इसमें काम आएगा। इस पैटर्न से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे हम किसी भी नंबर का, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो रहा हो, वहां तक का हम टोटल निकाल सकते हैं इस तरीके से। आप इसको n into n plus 1 upon 2 minus m into n plus 1 upon 2 कर सकते हो। आप इसको n1 कर सकते हो, इसको n2 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ये एक फॉर्मूला निकालने का एक तरीका है।
तो इस तरीके से इस पैटर्न को हम सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर ये 33 आता है तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, तो इनको आप सॉल्व कीजिए। ऐसे ही कुछ और पैटर्न हैं जिनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से समझिए, अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए। आप इनके अलावा और भी क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये चीज याद आ जाए। ये बहुत आगे तक काम आने वाली चीजें हैं, कंपटीशंस में भी काम आने वाली चीजें हैं। तो इनको आप अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू पैटर्न शुरू करेंगे। थैंक यू।